दिग्विजय सिंह जी, आरपीएन सिंह जी, जगदम्बिका पाल जी, प्रमोद तिवारी जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुभाषमणि त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार और उस सरकार को आपने चुना। जब हम चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोर लोगों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार बनेगी। और जो भी वो काम करेगी वो इस देश की कमजोर जनता, इस देश की गरीब जनता के लिए करेगी। हमारे विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने आपको नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। किसी को याद है इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? देखिए, किसी को याद भी नहीं। भारत चमकेगा नहीं, भारत चमकेगा नहीं, भारत चमक रहा है। और वो आपके बीच में आए और आपसे उन्होंने कहा, भैया आपका भारत चमक रहा है। आपको अजीब लगा, आपने अपने आप से पूछा, भैया ये कौन से भारत की बात कर रहे हैं? हमारे घरों के सामने सड़क नहीं है, घर के अंदर बल्ब नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा, ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? फिर एक होशियार पत्रकार ने उनके सबसे बड़े नेता से सवाल पूछा। उसने पूछा, भैया ये जो आपका नारा है, ये अंग्रेजी का नारा इंडिया शाइनिंग, ये आपको मिला कहां से? और झट से उन्होंने जवाब दिया, एक रात में टेलीविजन देख रहा था, अपने घर में टेलीविजन देख रहा था और टीवी पे एक इश्तिहार आया सूट का और उसमें लिखा था इंडिया शाइनिंग अंग्रेजी में। मैंने सोचा, देखो कितना अच्छा नारा है, इसको हम प्रयोग करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इसको चलाएंगे। आपके घर में नहीं आए, आपने नहीं पूछा कि भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, आपके घरों में खाना नहीं खाया, घर के सामने जो गंदे कुएं में गंदा पानी है वो नहीं पिया, अंग्रेजी में आपसे कह दिया, भैया हिंदुस्तान चमक रहा है, 5 साल राज किया और कह दिया। अगर वो आपके घर में आए होते, एक बार आए होते, तो ऐसी बात बोलने से शर्माते। हुआ क्या? आपने 2004 में कहा हमें आम आदमी की सरकार चाहिए, ये इंडिया शाइनिंग आप रखिए, अपने एसी कमरे में रखिए, अपनी बड़ी गाड़ियों में रखिए, हमें गरीबों की सरकार चाहिए, हमें चाहिए मनमोहन सिंह जी, हमें चाहिए सोनिया गांधी जी, और आपने हमें चुनाव जिताया। मैंने आपसे कहा कि एक ही वायदा किया था, वायदा ये था कि सरकार गरीबों की बनेगी। पहला काम क्या किया? मनरेगा। आपके बीच आए और आपसे पूछा, भैया क्या कमी है? आपने हमें बताया, देखिए शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, बड़े लोगों के घर में रोजगार आसानी से मिलता है,
मगर हम गरीब हैं, गांव में रहते हैं, रोजगार यहां नहीं मिलता। और हमने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की योजना शुरू की। योजना का मतलब क्या है? योजना का मतलब यह है कि जो भी गरीब इस देश में रोजगार चाहता है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रदेश का हो, उसको हम रोजगार गारंटी देके देते। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए साल के उसकी जेब में। अगर वो काम करना चाहता है, अपने देश के लिए पसीना देना चाहता है। और आज की मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? खड़े हो गए ऐसी स्टेज पे, पहली बात बिना समझे, बिना प्रोग्राम को देखे कह दिया कांग्रेस पार्टी का नाटक है, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। अब देखिए, जाइए आंध्र जाइए, पूछिए गांव में, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, असम जाइए, केरल जाइए, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पूछिए मनरेगा से क्या मिला। और मैंने ये सवाल बहुत बार पूछा है, जब भी मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं मनरेगा से क्या मिला, 3 जवाब मिलते हैं। गांव में रोजगार मिला, इज्जत मिली, और पहली बार हमें लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। और आपकी मुख्यमंत्री कहती है कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। गलत कहती है। मनरेगा से यूपी में आम आदमी को फायदा नहीं हुआ, दलित को फायदा नहीं हुआ, मजदूरों को फायदा नहीं हुआ, किसानों को फायदा नहीं हुआ। मगर लखनऊ में जो इनका जादू का हाथी है, उसको फायदा हुआ। आमतौर से हाथी सड़क पे चलते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। लखनऊ में जादू का हाथी गरीबों का पैसा खाता है, आपका पैसा खाता है। हम सिर्फ आपका पैसा, आपकी मजदूरी का पैसा, आपके पसीने का पैसा, आपके खून का पैसा हम आपको भेजते हैं। कहां से आएगा ये पैसा? ये आसमान से नहीं टपका, ये आपका पैसा है। जब आपके लोग यूपी में, महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं, जब आपके लोग दिल्ली में मेट्रो बनाते हैं, जब हरियाणा पंजाब के खेतों में आप काम करते हो, प्रगति तब आती है। उसका पैसा है, उस प्रगति का पैसा है, आपके खून का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है। मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं है, राहुल गांधी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। और हमारा काम आपको अपने पैसे भेजने का काम है, और हम इस काम को पूरा करते हैं। हजारों करोड़ रुपए भेजे, मनरेगा में भेजा, स्वास्थ्य के प्रोग्रामों में भेजा, शिक्षा के लिए भेजा। स्वास्थ्य में हजारों करोड़ रुपए भेजा हमने। क्या हुआ? बाबू सिंह जी मंत्री थे, उठा के ले गए, आपके पैसे को। और अब क्या हो रहा है? बीजेपी के लोग उनको अपनी पार्टी में डाल रहे हैं। वही लोग जो पूरे हिंदुस्तान में यात्रा किए, उनके नेता ने पूरे हिंदुस्तान में यात्रा की, भ्रष्टाचार की बात की। मगर जब वो कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक में बीजेपी का भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता, बाबू सिंह जी का भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखता। हमें दिखता है, हमारे मंत्री जेल में हैं, और जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है, हम लड़ते हैं।
लोकपाल मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल की बात की, कहा कि जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है उस प्रकार लोकपाल को होना चाहिए। और उस बिल को बीजेपी के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने पार्लियामेंट हाउस में मारा। 22 साल दिए आपने लोगों को, 4 बार समाजवादी पार्टी, 3 बार मायावती जी, 3 बार बीजेपी। क्या मिला आपको? 22 साल में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपके लोग जाते हैं, महाराष्ट्र देखो, बंबई को देखो, कोई गया बंबई यहां से? बंबई में विकास दिखाई देता है? जोर से बोलो भाई, दिखाई देता है। दिल्ली में दिखाई देता है? यूपी में दिखाई देता है? क्या आपको यूपी में हक नहीं है? रोजगार का हक नहीं है क्या? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए यूपी में? नहीं मिलना चाहिए? बंद करो भैया, फिर चलो चुनाव बंद करो। रोजगार नहीं मिलना चाहिए आपको, स्वास्थ्य नहीं मिलना चाहिए। आप जवाब तो मिलना चाहिए नहीं? अस्पताल मिलना चाहिए, स्कूल मिलना चाहिए। अब कुछ दिन पहले मैं गया, दौरा था मेरा, एक अस्पताल दिखाई दिया, उसकी पेंटिंग हो रही थी। मैंने सोचा अंदर जाके देखता हूं। अंदर गया, बाहर अच्छी पुताई हो रही थी। मैंने पूछा भैया अंदर जाके देख सकता हूं? जाओ, आप एमपी हो, आपको नहीं रोकेंगे। अंदर गया, मैंने सोचा डॉक्टरों से बात करता हूं। मुझे एक डॉक्टर नहीं मिला, एक नर्स नहीं मिली, एक मरीज नहीं मिला। पता क्या मिला? कुत्ते मिले, कुत्ते। मैं बाहर गया, उनसे पूछा भैया, जो अधिकारी से, भैया ये क्या हो रहा है? मैं डॉक्टर ढूंढने गया, कुत्ते मिले, अंदर कुत्ते बैठे, बाहर आप पेंटिंग कर रहे हो, ये क्या मजाक है? उन्होंने कहा देखिए, वो देखिए राहुल जी खेत है वहां पे, वहां से सड़क आ रही है, नई सड़क बनाई है चमकती हुई। मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, वो सड़क में आएंगी, 15-20 गाड़ियां होंगी, अच्छी सड़क होगी, उनको पता नहीं लगेगा। फिर वो यहां आएंगी, उनको हम चमकता हुआ अस्पताल दिखाएंगे। फिर वो वापस चले जाएंगे हेलीकॉप्टर से, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। इस प्रकार से आपकी सरकार चल रही है। ये लोग आपके बीच में नहीं आते हैं, आपके घरों में खाना नहीं खाते हैं, आपके कुएं जो है जिसका गंदा पानी है वो नहीं पीते। मैं आता हूं आपके बीच में, एक दो रोटी खा लेता हूं, कभी कभी कुएं का गंदा पानी पी लेता हूं, पेट खराब हो जाता है, मगर अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे भी मालूम होना चाहिए हमारे किसानों को क्या सहना पड़ता है, मजदूरों को क्या सहना पड़ता है। मगर आपके जो बाकी नेता है नहीं आते, हेलीकॉप्टरों में उठते हैं और फिर आपसे वोट मांगते हैं।